हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज डॉक्टर बाबा लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार चीज। जेई आईआईटी जेई एडवांस के अंदर हर एक चैप्टर में से टॉप 5 टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। अब डॉक्टर बाबा आज आपके लिए लॉगरिथम के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं टॉप 5 जेई एडवांस क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log base 4x-1 इक्वल्स टू log base 2x-3। तो देखिए यहाँ पे जेई एडवांस जो होता है वो हमको हमारी आईक्यू टेस्ट करता है। एक तरह से आप कितना कॉम्प्लेक्स सवाल कितने थोड़े से टाइम में कर पाते हैं। उनकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से रहती है कि जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई ट्रिक लगती है। तो हम उसी ट्रिक को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग लॉगरिथम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log base 4x-1 इक्वल्स टू log base 2x-3 इज। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको log base 4x-1 इक्वल्स टू log base 2x-3। अब हम यहाँ पे जानते हैं एक प्रॉपर्टी हमने लॉगरिथम में पढ़ी है कि log बेस a की पावर अगर n है और हमारे पास में वैल्यू b है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log बेस a टू द पावर n एंड b। तो यहाँ पे जो बेस की पावर होती है वो लॉगरिथम के डिवाइड में चली जाती है। तो ये जो पावर n है ये क्या हो जाएगा 1/n और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में log बेस a b। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी लगानी है और पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे 4 दिख रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x-1 इक्वल्स टू log बेस 2 x-3। यहां से उसके बाद में हम लोग जो 2 पावर है बेस 2 की पावर 2 है उसकी पावर 2 को हम log के बाहर में डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। तो 1/2 log ऑफ बेस 2 x-1 इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया log ऑफ बेस 2 x-3। अब ये जो 2 पावर है वो मैं RHS के अंदर लेकर चल जाऊंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 2 x-1 इक्वल्स टू 2 इंटू log ऑफ बेस 2 x-3। ओके, यहां पे थोड़ी सी हमने इसको अच्छे से नहीं लिखा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया log बेस 2। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी log के बाहर में कोई नंबर होता है तो वो log के अंदर वाले वैल्यू की पावर में चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास में m log बेस a b लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो m है हमारे पास में वो b की पावर में चला जाएगा तो log बेस a b टू द पावर m हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, log बेस 2 x-1 इक्वल्स टू log ऑफ बेस 2। अब देखिए यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या है, x-3 टू द पावर स्क्वायर। बस ये प्रॉपर्टीज हमको लगानी थी। अब हम दोनों तरफ एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। ओके, तो यहां से हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा x-1 इक्वल्स टू, देखो एंटीलॉग लगाएंगे तो दोनों तरफ जो log है वो हट जाएगा तो x-1 इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको सिंपली बस अपनी आइडेंटिटी लगानी है और यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व कर देना है। तो हमारी आइडेंटिटी लगाएंगे तो x-3 का होल स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 9 6 होता है और इसको रीअरेंज करने के बाद में मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एंड यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, यहां से मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे x-2 एंड x-5 will be my factors equals to 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या है मेरे पास में, x equals to 2 एंड x equals to 5। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहां पे जेई एडवांस ने हमको टेस्ट करा है कि हम अपने सॉल्यूशंस को क्या चेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो यहां पे हमारे पास में 2 सॉल्यूशन है, x equals to 2 एंड x equals to 5। लेकिन हमको ये भी देखना है कि ये सॉल्यूशंस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। बचपन से ही हमने पढ़ा है कि log के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे देखिए log बेस x-1 है तो यहाँ पे क्या ये x-1 जो है, x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज।
एंड ऑल्सो x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, लॉग तभी वैलिड होता है जब आप उसको किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करते हो। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आई, -1 उधर चला जाएगा तो x शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यहां से हमको यह पता चल रहा है कि दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3, इन दोनों सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेंटेंस हमको क्या बताते हैं कि कंबाइनली x शुड बी ग्रेटर देन 3। मतलब हम कहते हैं ना 100 बात की एक बात कि क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशंस बोलती हैं। तो यहां से हमको x ग्रेटर देन 3 कौन सी दो वैल्यूज दिख रही है, 2 तो हमारी यहां से रिजेक्ट हो गई और 5 हमारी यहां से एक्सेप्ट हो गई। सो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अवर सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू 5 इज अवर सॉल्यूशन, दैट इज अवर सॉल्यूशन। और x इक्वल्स टू 2 तो हमारी रिजेक्ट हो गई। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या पूछा है, सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसमें हमसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने। तो आप लोग बताइए कितने सॉल्यूशंस है इसके, क्या इसके 2 सॉल्यूशंस है क्या, 2 तो रिजेक्ट हो गया तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जेईई 2001 के अंदर स्क्रीनिंग के अंदर पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन 2 के ऊपर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या है, लेट x0 y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, 2x टू द पावर ln2 इक्वल्स टू 3 टू द पावर ln3 देन x0 इज। और यहाँ पे हमारे पास में 2 इक्वेशन दे रखी है। तो जेई हमेशा हमको सरप्राइज करता है, वो हमेशा हमको ऐसी 2 इक्वेशन भेजता है जो देखने से तो बहुत सिंपल लगती है लेकिन उनके सॉल्यूशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते कि हम गिवन टाइम में उन्हें कर नहीं सकें। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को क्यों ना मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में 2x टू द पावर ln2 ओके इक्वल्स टू 3y टू द पावर ln3 ओके। अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड ओके। तो यहां से मैंने टेकिंग log both side, टेकिंग log both side। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैंने दोनों तरफ log लिया तो क्या हो जाएगा, ln2 तो बाहर आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके काम करते हैं। तो ln2x टू द पावर ln2। अब देखिए पावर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर log बेस a b टू द पावर n है तो जो b की पावर n है वो लोगेरिथम के बाहर आ जाती है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ln2x टू द पावर ln2, तो ln2 क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। चलिए हम इसे अगले स्टेप में लिखेंगे, इक्वल्स टू है हमारे पास में ln, यहां पे हो जाएगा 3y टू द पावर ln3 ओके। अब देखिए यहां पे हम ln2 को अपने log के बाहर लिख देंगे एंड हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली log की एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे। log की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप लोग बताइए। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आपने देखा है कि log ab क्या होता है, log ab इक्वल्स टू log a प्लस log b, ये log की बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ये सबको ध्यान रहनी चाहिए। तो देखिए log 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ln2 प्लस ln x। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2x क्या है, 2 और x का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये ln2 प्लस ln x की फॉर्म में हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसीजर है जो हमने LHS के अंदर फॉलो किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln3 प्लस lny। अब इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड रख लेते हैं ओके। अब हमको क्या करना है कि जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, 3 टू द पावर ln x इक्वल्स टू 2 टू द पावर ln y ओके। तो यहाँ पे भी वापस क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहां से हमने टेकिंग log बोथ साइड ये करा हमने ओके। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln x, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना log a की पावर अगर n है तो वो क्या n बाहर आ जाता है log के, तो हमने ln x पहले से ही बाहर रख दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln3। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में किया था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln y इक्वल्स टू ln y इंटू ln2 ओके। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से हम जैसे कोई भी दो इक्वेशन को जो कि दो वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करते हैं
हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन को अगर एक्स वाई की फॉर्म में दे रखी है तो y इक्वल्स टू निकालते हैं और y की जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं ताकि पूरी इक्वेशन x के अंदर बन जाए। तो हम ये करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ln y निकाल लेंगे। तो ln y कितना हो जाएगा हमारा ln x की टर्म्स में, ये हो जाएगा ln x इंटू ln 2 अपॉन ln 3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब देखिए पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये काम हमको छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसको नई स्लाइड के अंदर करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना था, तो यहां पे हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में इक्वेशन थी, इक्वेशन लिख लेता हूं मैं पहले। तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, ln 2 और यहां पे क्या हो जाएगा ln 2 प्लस ln x इक्वल्स टू, यहां पे क्या था हमारे पास में ln 3 और यहां पे होता हमारे पास में ln 3 प्लस, अब देखो ln y की जगह हमको वो चीज पुट करनी थी, वो क्या था हमारे पास में, वो हमारे पास में था ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2। तो वो चीज मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2, दैट्स इट। बस आपको ये काम करना था और यही का ये सवाल वहां पे सोल्व हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व कर देना है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो मैं आपके लिए इसको इजी करके एक ही बार में लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ln x और यहां पे क्या आएगा हमारे पास में, यहां पे आ जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में ln 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन यहां तक हो गई है। अब इसके बाद में देखिए यहां पे हमको सिंपली क्या दिख रहा है, ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर, एक फैक्टर यहां पे है और ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर एक फैक्टर यहां पे। लेकिन यहां पे लोचा एक, यहां पे क्या लोचा एक, यहां पे ये है कि यहां पे माइनस का दिक्कत है। ओके, तो माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए हम माइनस लेके इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ln x क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां से ln x इक्वल्स टू, यहां पे कैंसिल हो गया, यहां पे -1 हो गया अपॉन ln 2 इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो गया, यहां पे 1 हो गया। ओके, हमने यहां पे माइनस कॉमन ले लिया था। तो यहां पे इक्वल्स टू ln x इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास में माइनस ln 2 और यहां से आप देख ही रहे होंगे कि x की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ln 2 के आगे नेगेटिव साइन है। अरे भाई ln 2 के आगे कोई भी नंबर हो उसको हम क्या करते हैं, ln के अंदर जो वैल्यू है उसकी पावर में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ln x इक्वल्स टू ln 2 टू द पावर -1 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम लेने के बाद x इक्वल्स टू 1/2, दैट इज अवर आंसर। और हमको यहाँ पे क्या पूछा, हमको यहाँ पे x नोट ही पूछा है, x नोट हमारा x के इक्वल है, तो x इक्वल्स टू 1/2 इज अवर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसको सोल्व करा, बहुत ही इजी, सिंपल लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगानी है और अपने IQ से अपने को ये सवाल सोल्व करना है, दैट्स इट। ये जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का सवाल था ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर स्विच करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सोल्व कर लिए हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log बेस 3/2, फिर ब्रैकेट देखो 1/3√2 √4 - 1/3√2 √4 - 1/3√2 सोन अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमको ये सवाल देके जो है घबराना नहीं है, ये सवाल बहुत ही इजी सवाल होते हैं, ये वन ऑफ द इजी सवाल होते हैं। हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजी तरीका इसे करने का। क्या आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि 1/3√2 4 - 1/3√2, जो ये वाला पार्ट है वो पार्ट इज ऑलवेज रिपीटिंग इनसाइड स्क्वायर रूट, है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो पहले इसी पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे पार्ट को अभी लिख रहा हूं, इस पूरे पार्ट को मैं अभी लिख रहा हूं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ना ध्यान से, 1/3√2 और यहां पे क्या हो जाएगा 4 - 1/3√2, 4 माइनस सोन, ठीक है।
इक्वल्स टू, मैं इस पूरी वैल्यू को, कोई तो वैल्यू आएगी है, अरे कोई भी रियल नंबर आए, 0 पॉइंट के अंदर आए, डेसिमल में आए, कोई तो नंबर आएगा ही, तो इसको मैं x बोल देता हूं। ओके, अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि अब इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या बोला है, x। तो अगेन ध्यान से देखना, ये वाली जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल x के बराबर ही तो है। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 1/3√2, फिर √4 माइनस फिर 1/3√2, तो वापिस ही पूरा रिपीट हो गया। तो हम अब इसे रिपीट होने नहीं दे रहे, हम रिपीट होने की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो वैल्यू जो हमने शुरू में मानी थी। ओके, तो यहां से देखिए हमारी इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगी। देखो अब एक मैजिक पार्ट आएगा, 1/3√2 और यहां पे क्या हो जाएगा, रूट क्या चेंज कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, 4 माइनस, अब वापिस से रिपीट होगा, तो इस रिपीटेशन की वैल्यू को मैं x लिख देता हूं और ये भी इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो बस इतना सा आपको करना था, इतने से करने के बाद में सवाल कुछ भी नहीं है। इसके बाद में क्या करें, इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √4 माइनस x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हमारे पास में 3√2x। अब यहां से हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेने के बाद में इट इज इक्वल्स टू 4 माइनस x इक्वल्स टू 18x स्क्वायर। 18x स्क्वायर कैसे हुआ आपको पता ही है, ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 9 और √2 का क्या होता है, 2 होता है स्क्वायर, तो 3 9 इंटू 2 इट इज इक्वल्स टू 18 एंड x का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या बन गई, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना तो हमारी स्पेशलिटी रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से जेईई एडवांस दिखता है कि उसके फैक्टर्स फटाफट बन जाए, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो घबराना नहीं है, फटाफट उसके फैक्टर्स निकाल देना है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फैक्टर्स 9x माइनस 4 एंड सेकेंड फैक्टर विल बी 2x प्लस 1, दीज आर आवर फैक्टर्स। अब देखिए यहां पे आपको मजा आने वाला है, यहां पे देखो मेरे पास में x की क्या वैल्यूज आई, x की मेरे पास में एक तो वैल्यू है 4/9 एंड सेकेंड वैल्यू क्या है मेरे पास में, x की सेकेंड वैल्यू है मेरे पास में -1/2। तो अब आप लोग मुझको एक बात बताइए, क्या x नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल मेरे पास में है √5 इक्वल्स टू, मैंने x लिखा है, तो x क्या है, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बताइए। x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज रूट के आगे क्या लिखा हुआ है, रूट के आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। और मैंने यहाँ पे शुरू में देखो क्या लिखा है, शुरू में मैंने ये लिखा था 1/3√2 और ये स्क्वायर रूट 4 माइनस रिपीट जो हो रहा था इक्वल्स टू x, तो ये स्क्वायर रूट ही तो है और स्क्वायर रूट के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, पॉजिटिव। लेकिन इस एग्जांपल में तो हमारे क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू -1/2, तो ये तो कभी माइनस हो ही नहीं सकता, x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4/9, x इक्वल्स टू -1/2 इज रिजेक्टेड बिकॉज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 4/9। अरे भाई लेकिन ये सवाल यहीं पे खत्म नहीं हो गया, हमको पूरी एक्सप्रेशन को देखो, पूरे एक्सप्रेशन क्या है, हमको आगे 6 प्लस log बेस 3/2 भी है, तो इस चीज को भी अप्लाई करना है। तो चलिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या था 6 प्लस log बेस 3/2 और यहाँ पे अंदर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अंदर वैल्यू आई थी हमारी 4/9, बड़ी मेहनत से निकाली थी भाई, x इक्वल्स टू 4/9 आया। तो अब देखिए 4/9 को क्या लिख सकता हूं मैं, अगेन क्या मैं इसको 3/2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस log बेस 3/2 और यहां पे अंदर वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 का पावर -2। अब -2 क्यों लिखा, ध्यान से देखिए आप लोग, तो देखिए अगर मैं 2 लिखता तो ये क्या हो जाएगा 9/4, और अगर -2 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो -2 लिखने से फायदा ये होगा कि -2 तो आ जाएगा log के बाहर, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या log के अंदर, कि log बेस और वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इफ वी हैव log बेस a एंड a, ठीक है, तो ये हमेशा एवरी टाइम 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम में, बहुत बार काम आती है ये। तो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 पावर क्या है -2, तो -2 आ गया बाहर log के, और ये क्या हो गया log बेस 3/2 और 3/2, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, उससे हमको कोई घबराना नहीं है, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आया, 6 - 2 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, सो 4 इज अवर आंसर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके,
4 इज आवर आंसर। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ये जेई 2012 के अंदर 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, देखिए, इफ 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1 then x equals to। अब देखिए क्या होता है ना कि जेई हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करता है, जेई के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो ये है मल्टीपल चॉइस का पैटर्न है, हमको यहाँ पे सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखना है और यहाँ पे लोगरिथम की हमको प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम हमारे एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं जो हमको गिवन है, 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे दोनों तरफ log base 3 ले लूंगा, टेक log base 3 बोथ साइड। ओके, तो देखते रहिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं log base 3 to the power x और यहाँ पे क्या हो जाएगा log of base 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 to the power x minus 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत इजी स्टेप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, log base 3 to the power x, पावर क्या है 3 की x, तो पावर क्या आती है हमेशा log के बाहर आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा x log base 3। चलिए अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ये वाली स्टेप क्या बनेगी? बिल्कुल सही। अगर आप सोच रहे हैं कि log base 3 इक्वल्स टू 1 होगा तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि log base a क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में x minus 1 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे x minus 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log of base 3 4 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x और ये पार्ट कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में x minus 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log of base 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू को तो एक तरफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में x 1 minus log of base 3 4 इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है माइनस ऑफ log of base 3 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको रीअरेंज करना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस log of base 3 4 अपॉन 1 माइनस log base 3 4। अब ये माइनस तो बाहर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा log base 3 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में गया तो क्या हो जाएगा log of base 3 4 माइनस 1। ठीक है, दोनों टर्म्स आपस में बदल गई। तो देखिए क्या ये हमारे ऑप्शन में कहीं है, क्या ये हमारे ऑप्शन में कहीं लाई कर रहा है क्या, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log of base 3 4, नहीं अभी तो ये हमारे कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, 4 को मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे भाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा log of base 3 2 स्क्वायर और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा log of base 3 2 स्क्वायर माइनस 1। तो अब तो हम जानते हैं यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज, अब तो हमको आने लगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो पावर है 2 स्क्वायर वो क्या हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। तो 2 log base 3 2 अपॉन log, ये 2 बाहर आ जाएगा, log base 3 2 माइनस 1। चलिए अब इसको चेक करते हैं, अभी कहीं हमारे ऑप्शन में है क्या, देखते हैं। चलिए x इक्वल्स टू हमारे पास में क्या वैल्यू आई 2 log base 3 2, हाँ ये ऑप्शन ए बिल्कुल यूं का यूं मैच कर रहा है। पर अभी यहाँ पे सवाल छोड़ नहीं देना है, अभी हम ये देखेंगे कि बाकी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो यहां से हमको क्या मिला, हमको ये वैल्यू मिली। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रॉपर्टी और यहाँ पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, इफ log base a b हमारे पास में है, तो ध्यान देना, देखो जादू होगा यहाँ पे, log base a b है, अगर वैल्यू और बेस अगर आपस में चेंज करने हो तो लोगरिथम हमारे रेसिप्रोकल में चला जाता है। कहने का मतलब ये हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन log ऑफ बेस b a। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, a और b चेंज हो गया कि नहीं हुआ, और जब a b चेंज होगा तो 1 अपॉन log में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम अब इस वाले सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम, तो हमारे पास में ऑप्शन ए तो करेक्ट आ गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आया था, अब ये हमारे पास में लास्टली सॉल्यूशन आया था, x इक्वल्स टू हमारे पास में आया था 2 log ऑफ बेस 3 2 अपॉन
2 log ऑफ बेस 3 2 माइनस 1। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसको एक्सचेंज करेंगे तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में ले जाऊं तो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी के साथ में 3 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये log बेस 3 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया, log की बेस और वैल्यू आपस में चेंज हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन log ऑफ बेस 3 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 अपॉन log ऑफ बेस 3 2, ऊपर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस log ऑफ बेस 3 2, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने और नीचे क्या आया log ऑफ बेस 3 2। तो देखो यहाँ पे अपॉन में log बेस 3 2 है और यहाँ पे भी अपॉन में log बेस 3 2 है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2 अपॉन 2 माइनस log ऑफ बेस 3 2। अरे देखो भाई कहीं ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी यही तो बोल रहा है 2 अपॉन 2 माइनस log ऑफ बेस 3 2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हम लोग, तो यहां पे हमारे पास में हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम लोग थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हमने इसका बेस और वैल्यू चेंज नहीं करा, तो 2 और 3 लिख लो इसको भी कितना लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 2 एंड 3 2 एंड 3, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 2 एंड 3 2 एंड 3 2 एंड 3, सब जगह एक ही चीज लिखेंगे हम लोग 2 एंड 3। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 एंड 3 2 एंड 3, ओके 2 एंड 3। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक थी, कॉमन मिस्टेक थी, पर आप लोग तो समझदार हैं, आप लोगों ने समझ ही लिया होगा 2 बेस 3। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन बी जो है हमारा मैच कर रहा है, लेकिन अभी भी सी एंड डी को हमको चेक करना है, अभी छोड़ना नहीं है इन ऑप्शंस को हमको। ठीक है, तो देखिए यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि हमको 1 लेकर आना है किसी तरह से। ओके, तो 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 1 तो बनाना बहुत इजी काम है, मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए क्या बनता है 2 अपॉन 2, और यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2 माइनस log ऑफ बेस 2 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये तो हो गया 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 एक एक के नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 log ऑफ बेस 2 3। अब देखो यहां पे एक और कमाल की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, हमको ध्यान है हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी हमने, कि अगर हमारे पास में log बेस a की पावर n है और b है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था, तो बेस a की पावर होती है वो क्या होती है, डिवाइड में चली जाती है, 1 अपॉन n log ऑफ बेस a b हो जाता है। तो अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर कहीं 1 बाई n आ रहा है बाहर, ठीक है, तो वो a की पावर में भी तो जा सकता है। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारा a क्या है, हमारा बेस है, और बेस क्या है यहाँ पे 2 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 कहां होगा, 2 की पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो क्या अभी ये ऑप्शन हमको कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये ऑप्शन सी है हमारा, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमने एक तरह से सारे ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लिए, ऑप्शन डी हमारा कहीं पे भी नहीं आया, तो ऑप्शन डी इज अवर इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी एंड सी आर अवर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो इस तरह से जे के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको हर एक क्वेश्चन को जो है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है, अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो करना है सर। ठीक है, एंड लास्टली चलिए फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं हम हमारे, तो द वैल्यू ऑफ log बेस 2 9 का स्क्वायर की पावर 1 अपॉन log बेस 2 9 इंटू रूट 7 1 अपॉन log 4 बेस 7। तो देखिए ये आपको जो एक्सप्रेशन है बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जब भी जेई एडवांस देता है तो उसके अंदर पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है, बहुत सिंपल लॉजिक होता है, हमको बस वो फटाफट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिक क्या है। देखो, अगर हमारे पास में एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जेई की, लॉगरिथम की। तो देखिए अगर हमारे पास में log, ठीक है, बेस log a है हमारे पास में, बेस को तो छोड़िए log a है हमारे पास में,
या फिर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, देखिए अगर हमारे पास में a टू द पावर log ऑफ बेस a b है, ध्यान देना ये क्या लिखा है, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल कि 2 की पावर log बेस 2, 2 की पावर में log बेस 2 3 है, मतलब log बेस 2 3 2 की पावर में है, तो ये वैल्यू देखना ध्यान से, 2 log 2 यहां पे वैनिश हो जाता है, 2 log 2 क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और ये वैल्यू कितनी रह जाती है, 3 हो जाती है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो पहले देखिए क्या करते हैं, एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। इस वाली टर्म को, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, हम इसको टर्म्स बाय टर्म्स में सोल्व करेंगे, ठीक है, ये दोनों इनटू के अंदर दे रखी है, ओके। तो इस टर्म को मैं x मान लेता हूं और इस टर्म को मैंने y मान लिया। तो पहले x को सोल्व करते हैं, तो देखिए x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू log बेस 2, देखो 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर क्या है, 2। और देखो अगर x की पावर a की पावर b बोल दूं मैं, तो x की पावर में क्या है a और उसकी पावर में क्या है b, तो क्या हो जाती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल कि 2 की पावर 3 और होल की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15, तो क्या हो जाएगा, log बेस 2 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है पावर 2, तो 2 इंटू log बेस 2 9, तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाला हूं मैं यहाँ पे, 1 अपॉन log बेस 2 है, ठीक है। तो अब आपको याद है हमने एक रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले सवाल के अंदर, वो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, वो प्रॉपर्टी ऐसा बोल रही थी कि अगर हमारे पास में log बेस a b है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल होके क्या हो जाता है, ये log बेस b a। तो ये चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन log बेस 2 9 है, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, अगर अभी तो क्या है रेसिप्रोकल में 1 अपॉन में रेसिप्रोकल में, तो ये अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और log बेस 2 9 इंटरचेंज हो जाएंगे, वापस बोल रहा हूं मैं, 2 एंड log बेस 2 9 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस में तो आ जाएगा log बेस 2 9, ओके, और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर इसको डाइजेस्ट करने में हमको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आपके पास में एक तरह से ब्रह्मास्त्र आ जाएगा आपके पास में क्वेश्चन सोल्व करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ बेस 2, यहाँ पे 3 स्क्वायर आया हमारे पास में, कि पावर कितनी है, अब देखो 2 log के बाहर अगर कोई नंबर होता है, अगर मेरे पास में नंबर है n इंटू log बेस a b, तो ये क्या हो जाता है, नंबर b के ऊपर हो जाता है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो हर कोई जानता है b की पावर n हो जाता है, ओके। तो देखिए 2 इंटू log के अंदर है मल्टीप्लाई, log के बाहर है ना, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ log बेस 2 9, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4, क्योंकि 2 स्क्वायर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वापस मैं 3 स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं, 3 स्क्वायर की जगह मैं 9 ही लिख देता हूं। तो अब यहां पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये ऊपर वाला जो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी आपको, a की पावर log बेस a b है, तो यहाँ पे अब a की जगह क्या आ रहा है, log बेस 2 9 आ रहा है। हाँ, log बेस 2 एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, बट आ तो एक ही जगह ही रही है कि a की पावर log बेस a b है, तो वो क्या हो जाता है, b हो जाता है। उसी तरह से log बेस 2 9 की पावर log बेस 2 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारे पास में log बेस 2 9 log बेस 2 9, ये डिसअपियर हो जाएगा, और जादू से ये बन जाएगा हमारे पास में 4। तो आया ना, है तो ये बहुत शानदार सवाल, पर इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का जो का त्यों इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस वैल्यू को आप a मान लो थोड़ी देर, ठीक है ना। तो a की पावर log बेस a b, तो ये a लोग तो डिसअपियर हो जाते हैं और क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 आई। चलिए अब y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू है हमारे पास में √7, और √7 को क्या लिख सकता हूं मैं, फटाफट बोल के बताओ, इट कैन बी रिटन एज 1/2, ओके। पर चलिए अब ये हम लोग इसको √7 ही लेने देते हैं, ओके। पहले हम इसकी पावर पे फोकस करते हैं, इसकी पावर कितनी आ रही है, इसकी पावर आ रही है 1 अपॉन log बेस 4 7। चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अरे वही काम करना है जो x के अंदर करा था हमने, वही की वही चीज यहाँ पे रिपीट करनी है। तो अब ये 1 अपॉन के अंदर है,
ओके, ये 1 के अंदर है। तो अब ये अगर ऊपर जाएगा, 1 से हटके ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, इसकी बेस और वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log base 7 4। आई कि नहीं है आपको बात समझ में? अब देखो एक और शानदार चीज होने वाली है यहाँ पे, √7 की पावर। अब देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर, log base 7 और यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। और 2 की पावर है, अगर log के अंदर की वैल्यू की पावर n होती है तो वो क्या होती है, log के बाहर आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, √7 यहाँ पे हो जाएगा 2 log base 7 2। और यहां पे क्या हो जाएगा, जो 2 है हमारे पास में, वो बेस की 1 की पावर में लग जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? वो क्या हो जाएगा, वो बेस की पावर में लग जाएगा। या फिर इसको और थोड़े से आसान तरीके से बोलूं, बेस के अंदर अगर आपको नहीं लेकर जाना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 2 आया ना, तो 2 और √7। अब मैं √7 को 7 की पावर 1/2 लिख देता हूं। अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2 इंटू log base 2 7, यही है ना भाई। तो देखो 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था 2 क्यूब की पावर 5, तो 2 की पावर 15 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू log ऑफ बेस 2 7। यहां से आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसकी मिस्टेक कर दी, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 7 2 था ना, तो log base 7 और 2 कर लीजिए इसको। ओके, ऑल राइट, और बाकी सब चीज सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास में, log base 7 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, log ऑफ बेस 7 2। तो अब फटाक से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। यहाँ पे क्या है, 7 की पावर log base 7 2। तो 7 की पावर log base 7, ये तो डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि हमने शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2। तो यहां से हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, x इंटू वाई पूछा था ना। x को हमने क्या माना था, ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म है शुरू की, और y क्या था, सेकंड टर्म है। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 इंटू 2। अरे अभी तो वैल्यू निकाली, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। एंड दैट इज अवर आंसर। तो आंसर इज अवर 8। तो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिख के बताइए नीचे। और आप किस चैप्टर के अंदर, आगे किस चैप्टर के आप जेई के क्वेश्चंस या फिर अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी आप लिखिए। और ये थे जेई एडवांस लॉगरिथम के टॉप 5 क्वेश्चंस। इसके अंदर हमने लगभग सारी प्रॉपर्टीज कवर करने की कोशिश करी है। और आगे डॉक्टर बाबा आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे। आगे वाला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली शायद फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक होगा। पर अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।